प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र आनंद शर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ लेकर योग दर्शन की क्लास। आप जानते हैं हमारे MPPSC मेंस के सिलेबस में चौथा प्रश्न पत्र हम पढ़ रहे हैं और आज योग दर्शन पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आप मुख्य परीक्षा के योग दर्शन से संबंधित प्रश्न आसानी से हल कर पाएँ। 2 नंबर के, 7 नंबर के, 11 नंबर के, जैसा भी प्रश्न आपके सामने आता है आप आसानी से उसको अधिक दक्षता के साथ प्रभावी तरीके से लिख पाए। इतना कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दूसरा, इस वीडियो का जो लाभ है वह सामान्य जागरूकता को लेकर है। योग एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित होता है। साथ ही हम शारीरिक सुख से मानसिक और आत्मिक सुख की ओर, आत्मिक आनंद की ओर बढ़ते हैं और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है योग। तो मैं मानता हूँ कि सभी दर्शन वैसे तो अपनी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा द्वारा महत्वपूर्ण निष्कर्ष जीव जगत और ब्रह्म के लिए देते हैं, लेकिन जितना व्यवहारिक दर्शन योग है कदाचित अन्य दर्शन इतने व्यवहारिक प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं द्वारा, आसनों द्वारा, प्राणायाम द्वारा सत्यापित करता है। और जो व्यक्ति योग करता है इस बात को आसानी से समझ सकता है कि किस आनंद की अनुभूति योग से होती है। चलिए बिना विलंब किए हुए हम शुरुआत करते हैं। योग दर्शन की क्या है, कहाँ से आया, सब कुछ विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मित्रों, योग दर्शन भारतीय षट दर्शन परंपरा का एक दर्शन है जो मुख्यतः सांख्य से ही हम उनकी तत्व मीमांसा ली गई है। या यूँ कहें तो जैसा सांख्य ने माना है कि प्रकृति व पुरुष दोनों से मिलकर जगत का निर्माण हुआ है, योग भी इसी मान्यता को स्वीकार करता है। अब आप सोचेंगे कि जब सांख्य से करता है तो इसमें भिन्न क्या है। मित्रों, सांख्य दर्शन ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, यानी ईश्वर का अस्तित्व एक्सेप्ट नहीं किया था, सिर्फ प्रकृति को ही अंतिम कारण माना था जगत के निर्माण का। लेकिन यहाँ योग कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व है, प्रकृति व पुरुष दोनों अलग अलग सत्ता थी, इनको मिलाने के लिए कोई ना कोई सुप्रीम बुद्धि वाला, महान विवेकवान कोई व्यक्ति, महान शक्तिमान कोई तो चाहिए जो इन दोनों को करीब लेकर आया। और वो करीब लाने वाला व्यक्ति, लाने वाला आत्मा, लाने वाला परमात्मा, चैतन्य शक्ति, जिसे हम ईश्वर नाम देते हैं, योग ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब योग ने जब ईश्वर को एक्सेप्ट कर लिया और बाकी इनकी फिलोसॉफी सांख्य के कारण ही है, सांख्य के ही आधार पर है, तो इसको स ईश्वर सांख्य भी कहते हैं। स ईश्वर सांख्य है ना, या सेश्वर सांख्य भी इसे कहा जाता है मित्रों। ठीक है, तो ये तो परिचय हुआ। अब कौन थे योग दर्शन के प्रतिपादक? मित्रों, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक, प्रतिपादक माना जाता है। और महर्षि पतंजलि की पुस्तक योग सूत्र में वृहद विवेचन किया गया है योग दर्शन का, यानी मौलिक स्रोत योग दर्शन का वह है महर्षि पतंजलि की रचना योग सूत्र। तो प्रतिपादन किसने किया योग दर्शन का? पतंजलि ने। आप नोट करते जाना, प्रतिपादक लिख लेना, इसको ज़्यादा ठीक रहेगा। षट दर्शन में से एक है। आप जानते हैं षट दर्शन में से एक है, अर्थात यह दर्शन आस्तिक होगा या नहीं होगा, क्योंकि षट दर्शन आस्तिक दर्शनों को माना गया है। 6 विभिन्न विचारधाराएं जो वेदों पर आधारित है, वेदों की सत्ता को स्वीकार करती है, उन्हें हम षट दर्शन कहते हैं। हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो षट दर्शन है, अर्थात आस्तिक तो होगा निश्चित रूप से। सभी दर्शन की जो षट दर्शन है उसमें एक विशेषता कॉमन रहेगी कि सभी आस्तिक हैं। ठीक है मित्रों, आस्तिक के बाद मैंने आपको बताया कि सांख्य अनीश्वरवादी था, ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन योग ईश्वरवादी दर्शन है।
पिछले लेक्चर में आप सांख्य को पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। और ऐसे ही क्रमिक रूप से आप पढ़ेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने ये सांख्य वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको पॉज करो, सांख्य को जाके पहले देखो, फिर यहाँ पे आइए, तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा बेहतर लगेगा। वैसे सीधे सीधे इसे भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है आप पर, लेकिन मेरा एक सुझाव है। तो ये ईश्वरवादी दर्शन हो गया। द्वैतवादी, सांख्य की तरह ये भी द्वैतवादी। द्वैतवादी का तात्पर्य होता है जो दो सत्ता को स्वीकार करता है। जगत के निर्माण के लिए दो सत्ताएं उत्तरदायी है, जैसे प्रकृति और पुरुष। ठीक है, प्रकृति जहाँ जड़ है वहाँ पुरुष चेतन है। तो ये योग का मानना है, इन दोनों से, प्रकृति और पुरुष से संसार बना है। और प्रकृति और पुरुष दोनों स्वतंत्र सत्ता, अलग अलग थे, इनको करीब लाया ईश्वर ने, इसलिए ये ईश्वरवादी दर्शन भी हो गया। सत्कार्यवादी, इस दर्शन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, यह सत्कार्यवादी है। मैंने आपको समझाया था क्या होता है सत्कार्यवाद। कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान था, यही सत्कार्यवाद है सरल भाषा में। ठीक है, यानी जो आज घड़ा है वह कल मिट्टी में विद्यमान था, तभी वो घड़ा बना है। तो घड़े का कारण क्या है? मिट्टी। इसलिए किसी भी कार्य का कारण होता है निश्चित रूप से, वो कार्य कारण में ही निहित होता है, ये सत्कार्यवाद है। तो ये सत्कार्यवादी दर्शन भी है, ये परिचय आप लिखना है ना। किसी भी उत्तर को लिखने का यही क्रम होना चाहिए। आप क्या बताओगे? सबसे पहले उसका परिचय कि षट दर्शन में से एक है, इसके प्रतिपादक महर्षि पतंजलि है। हमें यहाँ की इसकी दर्शन की वृहद विवेचना कहाँ मिलती है? योग सूत्र पतंजलि में, मैंने आपको बता दिया। ये ग्रंथ तो नितांत लिखना ही है। और एक और सामान्य सी बात मैं बताऊँ, जैसे सांख्य दर्शन की जानकारी सांख्य सूत्र से मिलती है, योग दर्शन की योग सूत्र, न्यायिक दर्शन की न्याय सूत्र, ऐसा सूत्र लगा के ही ग्रंथ बने हैं दोस्तों। तो ये तो आसान रहेगा आपके लिए याद रखना, योग सूत्र बता देना। और भी ग्रंथ जहाँ से योग दर्शन की विवेचना वृहद व्यापक जानकारी मिलती है, उनमें योग भाष्य, ये व्यास जी ने लिखा था, महर्षि व्यास ने। तत्ववेशार्दी ग्रंथ मित्रों वाचस्पति मिश्र द्वारा रचित है। यह भी योग दर्शन की जानकारी हमें देता है। तो आप ये रचनाओं भी लिख ही दोगे। अब मैंने आपको जैसे बताया कि सांख्य के साथ अगर ईश्वर को मिला दिया जाए तो सेश्वर सांख्य बनता है। स और ईश्वर से मिलकर बनी है ये गुण संधि, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो ये सेश्वर सांख्य कहलाता है योग। इसी प्रकार निरीश्वर योग सांख्य कहलाता है, यानी योग में से ईश्वर की सत्ता को हटा दो तो सांख्य। पर ऐसा पूरा सही नहीं है, क्योंकि सांख्य ने कहीं अष्टांगिक योग मार्ग नहीं बताया है, लेकिन ऐसा कह देते हैं। अब एक ही सत्य को अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से कहते हैं, सभी मान्यताएं हैं। हमें हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। यदि आप प्रत्येक दर्शन की आधारभूत समझ रखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आसानी से आप आंसर लिख पाओगे। आधारभूत समझ होना चाहिए, शब्दावलियों की जो अर्थ है वह आपके माइंड में क्लियर अगर होगा तो आप आसानी से उत्तर लिख दोगे। तो आप प्रत्येक शब्द को अच्छे से सुनते जाइए, समझते जाइए। अब मित्रों, योग दर्शन है, किसी भी यथा नाम तथा काम बोलते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो ये दृष्टिकोण के द्वारा ही नामकरण की जो परंपरा थी, विशेष करके शास्त्रों में, शब्द की उत्पत्ति उसके गुण के आधार पर होती है, उसकी प्रक्रिया, उसकी विशेषता के आधार पर होती है। तो इस दर्शन का नाम योग क्यों है? अब आप जरा सोचिए, योग का आपके लिए क्या अर्थ है? आप कहेंगे कि जोड़ना है ना, योग करिए, 2 + 2 = 4। तो ये योग करना, योग क्या है? योग यानी जुड़ना है ना, ये सामान्य सा अर्थ हम लेते हैं, जुड़ाव। तो अब यहाँ जुड़ाव किसका? हम वियोग में हैं इसलिए योग कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ सही बात मानी जाएगी। हम वियोग में हैं। किस वियोग में है? हमारा जो आत्म स्वरूप है उसके ज्ञान का वियोग हो गया है हमें। हम भूल गए हैं कि हम तो आत्मस्वरूप हैं, हम चैतन्य हैं, हम आत्मा हैं। ये भौतिक शरीर ये हमारा नहीं है, ये टेम्परेरी है। जो भी विजिबल चीज़ इस संसार में है वो नश्वर है, वो एक दिन समाप्त होने वाली है, वो तिरोभाव हो जाएगा। उसका आविर्भाव तो हुआ है, प्रकृति से जगत बन गया, पंच तत्वों से हमारा शरीर बन गया, लेकिन एक सर्टेन टाइम पर यह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर से यह तिरोभाव हो जाएगा इसका। तो यह जानकारी हम भूल गए हैं। इस ज्ञान से, इस आत्मज्ञान से हमारा वियोग हो गया है।
अब भाई वियोग हो गया तो योग कैसे होगा? यही योग दर्शन बताएगा कि फिर से आपका योग कैसे होगा। अब यहाँ योग का बहुत व्यापक अर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो यह ले सकते हैं कि मन, कर्म और वचन में योग करो। जो आपके मन में विचार चल रहा है वो आपके वचनों में होना चाहिए, आपके कर्मों में भी वही हो, तो ये भी एक योग कहलाता है। दूसरी चीज़ है कि आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन सामान्य जीवन में, वो भी एक योग है। तो मन कहाँ है, तन कहाँ है, हाथ कहाँ है, आंखें कहाँ हैं, कोई काम ही नहीं चल रहा है आपका, है ना, ये वियोग हो जाता है खुद से। तो योग का सरल सा सीधा सा तात्पर्य है जुड़ाव, एकाग्रता, है ना, तभी तो समाधि की स्थिति तक व्यक्ति जाता है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव कठोपनिषद में योग का अर्थ दिया गया है। आप ये याद रखना, किसका योग कर रहे हैं यहाँ? आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव। ये अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट लक्ष्य बताया गया है। ये कठोपनिषद में योग का अर्थ बताया है। ये योग दर्शन की मान्यता नहीं है। योग दर्शन की मान्यता तो योग के अनुसार योग क्या है, योग दर्शन के अनुसार योग क्या है? योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, यानी जो हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध करे वह योग है। अब ये फिर से शब्द आ गए सब, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है? मित्रों, हमारे मन, बुद्धि व अहंकार, इन तीनों तत्वों से मिलकर चित्त का निर्माण होता है। और जैसे हम विषयों के संपर्क में आते हैं, यानी वासनाओं के संपर्क में आते हैं, भौतिक वस्तुओं से हमारा जब जुड़ाव होता है, कांटेक्ट होता है, तो चित्त वृत्तियाँ का अस्तित्व आ जाता है, चित्त वृत्तियाँ में बदल जाती है। और ये वृत्तियाँ जब तक विद्यमान रहेगी तब तक हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता। तो फिर योग क्या करेगा? चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करेगा, इनको दूर करेगा, समाप्त कर देगा, रोक देगा चित्त वृत्तियों को निर्माण होने से। तो फिर क्या हो जाएगा? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा। तो योग दर्शन के अनुसार योग वही है जो चित्त वृत्तियों का निरोध करे। ये लिख दोगे? पूरा विश्वास है मुझे आप लिख दोगे। गीता में योग कर्मसु कौशलः कहा गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म की कुशलता ही योग है। कितनी आसान और सरल भाषा में समझाया गया है। कर्म की कुशलता ही योग है। क्या है कर्म की कुशलता? आज आप एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, आपके कर्म की कुशलता काई में है। आप आपकी एग्ज़ाम की डेट को लेकर, आज से लेकर जितना समय आपके पास है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करो, योजना बनाओ, कितने दिनों में मुझे क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस करें, तब तो आपकी कर्म की कुशलता है। और ये कर्म की कुशलता अगर हुई तो आपका योग कहीं से हो जाएगा? पीएससी से हो जाएगा, उस रिज़ल्ट से, उस परिणाम से, उस लक्ष्य से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये योग हो जाएगा। तो आप कर्म की कुशलता पर ध्यान दो, योग ऑटोमेटिक आपका होने वाला है। ये अर्थ हो गया है योग का। अब मित्रों, सांख्य दर्शन व योग दर्शन में क्या समानता है और क्या असमानता है, इसको लेकर प्रश्न बनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सांख्य व योग समान विचार का समर्थन करने वाले हैं। अधिकांश इनका समानता पर आधारित निष्कर्ष है। तो कौन कौन से बिंदुओं पर योग व सांख्य समान है और कौन से पर नहीं? तो आइए देखते हैं क्या क्या है समानता योग व सांख्य में। जगत को लेकर सांख्य कहता है कि प्रकृति से उत्पन्न है, इसलिए जगत सत्य है। योग भी इसी एक्सेप्ट कर। जहाँ शंकराचार्य ने, वेदांत हमारा जो दर्शन है, उन्होंने जगत को मिथ्या कहा है, सत्य नहीं कहा है। उन्होंने ब्रह्म का एक विवर्त बता दिया है कि जगत मिथ्या है, लेकिन यहाँ इन्होंने जगत को सत्य माना है। सत्य का तात्पर्य है कि जगत फिर से प्रकृति में बदल जाएगा, लेकिन इसका अस्तित्व जरूर है। यदि प्रकृति है तो जगत भी है। मतलब आप घड़े को तोड़ मरोड़ के मिट्टी बना सकते हो, लेकिन घड़ों को शून्य नहीं कर सकते। सत्य है वो, उसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा। ये माना है दोनों ने। दूसरी चीज़, विवेक ज्ञान। क्या है विवेक ज्ञान? तो सांख्य व योग दोनों के अनुसार पुरुष का प्रकृति से भिन्नता का ज्ञान। मैंने आपको बताया था कि पुरुष जब प्रकृति के कांटेक्ट में आता है तो स्वयं के स्वरूप को भूलकर प्रकृति को ही अपना समझने लगता है। जैसे हमारे अंदर आत्मा है, हम हमारे शरीर को ही अपना समझते हैं, हमारे घर को, हमारे शहर को, हमारे रिश्तेदारों को हम अपना समझ लेते हैं। लेकिन रियल आत्मज्ञान जब हमें मिलेगा, प्राप्त होगा, तो हम यह जान जाएंगे कि यह हमारा नहीं है, ये अलग है। प्रकृति व पुरुष अलग हैं। हम हमारे आत्मस्वरूप को पहचानने के बाद जिस स्थिति में पहुँचेंगे उन्हें हम
उन्हें योग में विवेक ज्ञान कहा गया है। और सांख्य और योग दोनों विवेक ज्ञान के आधार पर समानता दर्शाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब लाइव क्लास तो है नहीं जिसमें आप थम्स अप करके बताते जाते, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, अगर 5 लोग भी देख रहे हो ना, तो 5 ही कमेंट किया करो, मुझे बताया करो आप। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे आपके लिए सुधार कर सकता हूँ। मैं हर कमेंट पर आपके काम करता हूँ। मैंने पिछले जितने कमेंट मिले मैंने सुधार किया है, आप भी देख रहे होंगे। तो आप जैसा बताएंगे मैं उसको कोशिश करूँगा आपको समझाने की, क्या किस बिंदु पर। ज़्यादा संक्षेप करना हो तो मैं टू द पॉइंट भी बोल दूँ आपको, लेकिन ये दर्शन शास्त्र है ना, इसमें कीवर्ड्स का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, तब आपको याद रहेगा। और एक वीडियो में आपको पूरा योग ख़त्म करके अगर मैं पढ़ाता हूँ तो ये कोई महंगा सौदा नहीं लगता है। तो आप समय दीजिए, अच्छे से समझिए एक बार। सत्कार्यवादी, सांख्य तथा योग दोनों सत्कार्यवादी दर्शन है। मैं आपको बता चुका हूँ सत्कार्यवाद का मतलब होता है कार्य क्या है, कारण की ही अभिव्यक्ति होता है, यानी कार्य अपने वर्तमान स्वरूप में आने से पहले कारण में विद्यमान था। सत्कार्यवादी के बाद सांख्य व योग दोनों केवल्य अवस्था में समस्त दुखों के अंत बताते हैं। केवल्य का तात्पर्य क्या है? मोक्ष, अपवर्ग, केवल्य, ये शब्द हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में मुक्ति के लिए मिलते हैं। यानी आप जब जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हो तो उसे केवल्य बोला जाता है, केवल्य की प्राप्ति। अब अलग अलग मार्गों से केवल्य मिलता है, कहाँ भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है। तो इनमें जो सांख्य व योग है, इन दोनों ने ये कहा है कि केवल्य जब मिलता है तो समस्त दुखों का अंत हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं सांख्य व योग दोनों ने देहिक, देविक, भौतिक 3 प्रकार के दुख माने हैं। आधि देविक, आधि भौतिक और देहिक, देविक और भौतिक 3 प्रकार के दुख माने हैं। तो इन दुखों का अंत केवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के द्वारा हो जाता है। दोनों आस्तिक दर्शन हैं, इन दोनों ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कौन दोनों? सांख्य व योग। केवल्य मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया है दोनों ने, यानी प्रकृति और पुरुष का अलगाव परम लक्ष्य सांख्य योग ने माना है। अब असमानता की बात करते हैं। क्या क्या असमानता, यहाँ थोड़ा ब्लर हो गया है, आपको दिख नहीं रहा है, मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ लिखना आप असमानता, किनमें? सांख्य व योग की बात कर रहे हैं। असमानता क्या क्या है आप लिख लेना हेडिंग डालकर। तो पहला है, आप लिखते जाइए, योग ईश्वरवादी दर्शन है, सांख्य अनीश्वरवादी दर्शन है। नोट कर लो, सांख्य क्या है? अनीश्वरवादी दर्शन है। योग क्या है? ईश्वरवादी दर्शन है। ठीक है। सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, वो कहता है कि प्रकृति व पुरुष से संसार की रचना हुई है। अब कैसे हुई है साहब? तो सांख्य कह देता है कि कुछ नहीं, विरोधी स्वभाव के होने के बावजूद ये मिल गए। तो कैसे मिल गए? उनसे जब प्रश्न पूछा गया कि प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, दोनों विरोधी स्वभाव के कैसे मिले, तो कहा कि कुछ नहीं, दोनों का अपना अपना प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? प्रकृति भोग्य है, वो चाहती है कि उसे भोगा जाए। पुरुष क्या है? विषयी है, यानी भोगने वाला है। उदाहरण है कि आग लगने पर अंधे व लंगड़ा 2 व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? अंधा व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा, लंगड़ों को दिखाई दे रहा है, तो लंगड़ा क्या करेगा? अंधे के कंधे पे बैठ जाएगा और कहेगा कि इधर भागो, सीधा सामने भागते जाओ, बस दोनों बच जाएंगे। जैसे लोहा और चुंबक एक दूसरे को परस्पर खींच लेते हैं, ऐसे ही प्रकृति को पुरुष पास में आ गए। सांख्य ने बता दिया, ईश्वर का इसमें कोई योगदान नहीं, ऐसा सांख्य कहता है। सांख्य ओके दोस्तों। लेकिन योग क्या बोल रहा है कि नहीं, दोनों पृथक सत्ता है। इन दोनों का संसर्ग जो हुआ है ना, वह ईश्वर ने किया है। ईश्वर चाहता था लीला करना, ईश्वर चाहता था संसार के निर्माण करना, तो प्रकृति पुरुष दोनों को कांटेक्ट में ले आया। तो दोनों द्वैतवादी तो हैं, लेकिन दोनों ईश्वर के इस पर विरोधाभास रखते हैं, ईश्वर की सत्ता को लेकर। सांख्य अनीश्वरवादी है, योग ईश्वरवादी दर्शन है। सांख्य सैद्धांतिक दर्शन माना जाता है, योग व्यवहारिक। देखो, मैंने चर्चा की शुरुआत में आपको बताया था, अत्यधिक व्यवहारिक दर्शन है योग। सांख्य सैद्धांतिक दर्शन माना जाता है, उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, अपनी तत्व मीमांसा को लेकर काफ़ी चर्चाएं की है उन्होंने, तो आप जानते हो। और योग ने व्यवहारिक बात करी है, कैसे मोक्ष मिले इसी की बात ज़्यादा करी है। अष्टांग योग उन्होंने बताया है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से कैसे मोक्ष मिलता है, ये चर्चा की है योग ने। तो ये व्यवहारिक दर्शन, ये इनमें कुछ भिन्नता आ जाती है। अब योग के प्रमुख विषय देख लीजिए मित्रों, क्या है, क्या क्या विषय है योग के, किन विषयों पर योग ने विवेचना की। तो आप डाल लीजिए हेडिंग, योग प्रमुख विषय।
योग प्रमुख विषय डाल लिया, ठीक है। तो योग में हम पहले चित्त को बहुत विस्तार से बताया है। योग में क्या है चित्त, जिसमें हम देखेंगे कि चित्त कैसे बनता है ना, चित्त का निर्माण, चित्त की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, इसके बाद पंच क्लेश क्या होते हैं, ये सब चित्त के बारे में हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चित्त भूमियाँ, पंच क्लेश, अष्टांग योग का मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम योग में पढ़ने वाले हैं, और ईश्वर विचार, इस पर डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब योग का रियल जो योगदान है हमारे दर्शन में, वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या अवधारणाएँ दी है। तो जो योग में चित्त की अवधारणाएँ हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए। चित्त क्या है योग के अनुसार? चित्त का सामान्य सा अर्थ है अंतःकरण। आपका अंतःकरण ही चित्त है। अब क्या है अंतःकरण? हमारे जीवन में मन, बुद्धि व अहंकार, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान होता है। ये आप किस अवस्था में रखते हो, इनके संयोजन को आप किस अवस्था में रखते हो, उसी दिशा में आपका जीवन जाता है। अगर मन पर आपका नियंत्रण नहीं है तो फिर तो आप गए। अहंकार और बुद्धि, इनमें आपने अहम यानी मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। बुद्धि अर्थात सत्यापन करना ज्ञान का, तर्क करना, ये काम बुद्धि का है। इन सबके संयोग से, इन सबके संयुक्त होने के कारण चित्त बना है, संयुक्त होने से चित्त बना है। और ये चित्त क्या है? अंतःकरण है हमारा। तो चित्त की व्यापक विवेचना योग में मिलती है, और चित्त के कारण ही, चित्त की विभिन्न अवस्था के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। चित्त की वृत्तियों के निरोध द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त, इसलिए चित्त का बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति की अवस्था उसके चित्त के कारण है, वर्तमान अवस्था। अब क्या क्या विशेषताएं हैं? हमारा चित्त होता है वो त्रिगुणात्मक है। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज व तम। तो हमारा चित्त भी प्रकृति से बना है, तो इसमें भी तीनों गुण रहेंगे या नहीं? रहेंगे, सत्व, रज व तम। सत्व गुण की प्रधानता होती है चित्त के अंदर, क्योंकि इसमें बुद्धि भी एक कंपोनेंट है ना, इसलिए सत्व गुण की प्रधानता रहेगी। चित्त जड़ है, लेकिन पुरुष के प्रतिबिंब से यह चेतन प्रतीत होता है। चित्त क्या है? जड़ है, जड़ वैसे तो, लेकिन पुरुष के प्रतिबिंब के कारण, पुरुष क्या इस पर लाइट डाल रहा है कि नहीं, उसके कारण यह क्या है? चेतन नजर आता है, ठीक है। फिर क्या है? पुरुष अनेक हैं, अतः चित्त भी अनेक है। अब पुरुष तो अनेक है ना, कितनी सारी आत्माएं हैं, तो चित्त भी अनेक रहेंगे। प्रत्येक पुरुष में चित्त रहेगा, शरीर धारण करेगा, तो चित्त का निर्माण होगा प्रकृति के द्वारा। तो ये विशेषताएं लिखना। आप नोट कर रहे हो कि नहीं? स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाद में नोट कर लेना, पर ये पॉइंट वहाँ देने पड़ेंगे भैया। मेरे 7 नंबर का प्रश्न आया तो कि चित्त की विशेषता बताइए योग के अनुसार, तो क्या लिखोगे? मैं तो यहाँ से पढ़ा के चला जाऊँगा, बीच बीच में आपको क्यों टोकता हूँ, क्यों बात बताता हूँ? ये एक एक बिंदु इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक वीडियो लाकर आपको मेरी किताबें और सब सोर्स बताऊंगा कि कितने किताबों को पढ़ने के बाद, उनको निकालने के बाद आपके लिए टू द पॉइंट यहाँ कंटेंट तैयार किया जाता है। लोग बाग बड़े बड़े शहरों में कोचिंगों पर भटक रहे हैं, प्रोडक्टिव हो नहीं पा रहा है उनका कुछ भी, और यहाँ टू द पॉइंट आपको चीज़ें जो मैं दे रहा हूँ, एक वीडियो इस पर बनाऊँगा मैंने कितनी किताबों के बाद ये निकाला है, कहाँ कहाँ पढ़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ। पर ये यहाँ से आपने अगर मिस किया, इस वीडियो में मैं जितना कंटेंट दे रहा हूँ, अगर इसमें से आपने एक शब्द, एक लाइन भी मिस किया तो आपकी गलती है। फिर ये नहीं करना है, इसको पूरा ही याद करना है, तब जाके एक आप डोमिनेंट परफॉर्मेंस दे पाओगे वहाँ पर। अदरवाइज़ ठीक है, फिर आपकी मर्जी, जैसा करें। फिर से लौटते हैं। तो अब ये चारों पॉइंट आप अच्छे से याद करना है ना। त्रिगुणात्मक है चित्त, सत्व गुण की प्रधानता होती है, जड़ है लेकिन पुरुष के प्रतिबिंब, पुरुष यानी वही चेतन सत्ता के प्रतिबिंब के कारण चेतन प्रतीत होता है। पुरुष अनेक है तो चित्त भी अनेक हो गए। चित्त वृत्तियाँ पाई जाती है, चित्त में वृत्तियाँ पाई जाती, क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि विषय से कांटेक्ट करता है हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा चित्त जो है वो विषयों के संपर्क में आता है। संपर्क में आने के साथ चित्त वृत्तियाँ बन जाती है, और चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर चित्त प्रकृति में विलीन हो जाता है। जैसे ही चित्तवृत्तियाँ समाप्त होती है, आपका पुरुष तो मुक्त हो गया, आत्मस्वरूप तो मुक्त होकर चला गया, और जो चित्त है जो प्रकृति से बना है वापस कहाँ मिलेगा? प्रकृति में, है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। चित्त विलीन हो जाता है
पुरुष वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जान लेता है और केवल्य की प्राप्ति हो जाती है, और केवल्य की प्राप्ति ही दुखों का अंत हो जाता है। तो आपने समझ लिया चित्त को, लिख दोगे 6 पॉइंट? बिल्कुल, मैं मान कर चल रहा हूँ। अब चित्त वृत्तियों का निरोध करने की बात योग में काफ़ी बताई गई है, तो क्या है चित्त वृत्तियाँ, ये भी तो समझा जाए। आइए, चित्त वृत्तियाँ मित्रों, हमारा चित्त मतलब मन, बुद्धि, अहंकार का संयुक्त रूप जब विषयों के संपर्क में आता है, कौन से विषय? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये भी एक विषय में समझ लीजिए। विषयों का तात्पर्य है सांसारिक विषय, है ना, जैसे लोभ, काम, क्रोध, ये सब ये विषय हैं। ये मेरा, ये अपना, पराया, भौतिक सारी सामग्रियाँ, साज सज्जा, यानी इंद्रियों के भोगने का जो मटेरियल है वो विषय है। समझ गए आप? अब आप समझ गए पूरा। ठीक है। आकार ग्रहण कर लेता है जब इनके संपर्क में चित्त आता है। आप जलेबी के संपर्क में गए तो आपको जलेबी ही मीठी लगेगी फिर, और वो वृत्ति आ गई। अब आप भागोगे जलेबी के लिए, एक बार खा लोगे, दूसरी बार फिर से भागोगे अगले दिन, क्योंकि वो तो मीठी लगी थी ना कल, तो आज भी खाना है उसको। तो ये हो गई चित्त वृत्ति होगी। अब चित्त वृत्ति खुद में, चित्त वृत्ति प्रकाशित नहीं होती, पुरुष के कारण प्रकाशित होती। अगर आप में चेतना, चेतन शक्ति नहीं होती तो आप विषयों की तरफ जाते क्या? विषय प्रकाशित नहीं होता। मित्रों, सांख्य की सबसे बड़ी एक जो विशेषता है वो ये है कि पुरुष द्वारा ही प्रकृति को प्रकाशित करते हुए बताया गया है। प्रकृति अपने आप में अंधेरे में थी, कुछ नहीं था, सिर्फ मटेरियल मात्र था। उसको प्रकाश किसने दिया? उस पर लाइट किसने डाली? पुरुष ने डाली। और जैसे ही पुरुष ने लाइट डाली, हलचल मच गई, और वो तीनों सत्व, रज, तम जो शांत अवस्था में थे ना, विक्षोभ हो गया उसमें। विक्षोभ होने के कारण क्रिएशन, विकासवाद, प्रयोजनवादी विकासवाद, संसार बनने लगा। तो ये चीज़ है। तो हमारी चित्तवृत्तियाँ पुरुष द्वारा प्रकाशित होती है। जीव को विषय का ज्ञान होने लगता है कि ये अच्छा है, इसको हमें भोगना है, और व्यक्ति चला जाता है, फंसता जाता है लगातार। तो ये चित्तवृत्तियाँ हो जाती है। अब इन चित्तवृत्तियों का निरोध कर लेंगे, मोक्ष मिल जाएगा। मित्रों, चित्तवृत्तियों के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं योग दर्शन में। क्या है चित्तवृत्तियों के प्रकार? तो 5 प्रकार माने गए हैं चित्तवृत्तियों के। क्या क्या है? पहले 5 का नाम बोलना 2 या 3 बार मेरे साथ। चलो रेडी हो जाओ, बोलिए। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। एक बार फिर से। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। वंस अगेन। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है, आपने साथ साथ बोला। एक बार आप एक साथ ऐसे बोलो। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 प्रकार है चित्तवृत्तियों के। क्या क्या है इनमें, अब समझ में जाएगा। प्रमाण का तात्पर्य है इस वृत्ति के द्वारा यथार्थ का ज्ञान होता है। अब प्रकृति भी वैसे तो यथार्थ है ना, मतलब अस्तित्व तो है ना। तो किसी भी विषय की यथार्थ का ज्ञान कराने वाला जो चित्तवृत्तियाँ होती है वो प्रमाण कहलाती है। दूसरी चित्तवृत्ति है विपर्य। इस वृत्ति के द्वारा मिथ्या ज्ञान होता है। जैसे सर्प की कल्पना रस्सी में कर लेना, अंधेरे के कारण कमरे में रस्सी लटक रही है, आपने सांप समझ लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मिथ्या ज्ञान विपर्य के द्वारा होता है। विपर्य चित्तवृत्ति के द्वारा मिथ्या होता है। जैसे मृगमरीचिका दिखती है गर्मी के मौसम में, है ना, रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी दिखता है दूर, पास जाने पर पता चलता है पानी नहीं है, मृगमरीचिका। तो ये विपर्य के द्वारा होता है। विकल्प, इस चित्तवृत्ति के द्वारा, विकल्प में कल्प शब्द दिख रहा है, कल्प, कल्प से कल्पना बना लेना, तो काल्पनिक ज्ञान होता है ठीक है। विकल्प से काल्पनिक ज्ञान होता है। निद्रा में क्या है? मानसिक वृत्ति मानी गई है निद्रा। जीव क्या है? नींद का ज्ञान करता है, कि नींद में चला जाता है, उसे नींद का हल्का सा आवाज़ होता है कि मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो ये नींद का ज्ञान, निद्रा। और नींद, उसको नींद भी अच्छी लगती है जब वो सत्व रज तम में तम वाला गुण ज़्यादा बढ़ता है ना, तो व्यक्ति सोने लगता है, फिर उसका रेशो। स्मृति क्या है? पूर्व के अनुभव के विषयों का संस्कार जन्य ज्ञान। आपने पूर्व में जो अनुभव किए हैं उसके विषयों का संस्कार जन्य ज्ञान होता है ना, उसे स्मृति का। स्मृति मतलब वही याद, यार भाई साहब, सिंपल भाषा में याद रखो। स्मृति को क्या बोलते हैं? स्मरण करना, याद करना। तो जो ओल्ड मेमोरी है ना आपकी, उससे आपको जो ज्ञान हुआ
कई बार आप कल्पनाओं में, एक बार अगर नहाकर आए हैं वाटरफॉल में तो अगली बार उस स्मृति के आधार पर ज्ञान करेंगे ना आपका, कि यार नहाने में शीतलता मिलती है शरीर को, तो ये आपका ज्ञान क्या हो गया? स्मृति जी, चित्तवृत्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान हो गया। ये सब चित्तवृत्तियाँ हैं, इनके प्रकार हैं। अब ये चित्त की वृत्तियाँ क्या करती है? जीवों को बंधनग्रस्त बना देती है। बांध दिया सांप, और फिर जीव विषयों की तरफ जाएगा। विषयों के बाद फिर हमारे दर्शन में कर्मवाद की बात कर गई कि आपने जो कर्म कर दिया उसका फल आपको मिलना ही है। आप भगवान से मत डरिए, लेकिन कर्म से डरिए, ये हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया है। तो जो कर्म है वह फल देकर ही जाएगा, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में। आप अच्छे कर लीजिए तो भी मिलेगा, बुरे कर लीजिए तो भी मिलेगा। इसलिए विभिन्न दर्शनों में कर्म को जीरो करने की बात की गई है। अच्छे कर्म को फल भी हमें भोग के जाना है। बहुत सारे लोगों को सदेह मुक्ति हो जाती है ना, देह होते हुए, फिर भी वो जीवित क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके अच्छे कर्मों को भोग कर जाना है उनको, या फिर कुछ पुराने प्रारब्ध। तो ये चीज़ होती है, कर्म ही बंधनग्रस्त करते हैं। उस फल के कारण फल भोगना है, शरीर खत्म हो गया, कर्म इतना इन्वेस्ट कर दिया कि उसका रिटर्न तो आपको आएगा। तो रिटर्न कहाँ से आएगा? यदि शरीर बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, मरने की जैसा हो गया, अगले जन्म में यही पुनर्जन्म का चक्र चलेगा और वो जीव लगातार बंधनग्रस्त रहेगा। ये शाश्वत सत्य बात है। सभी दर्शनों में ये सबसे अधिक सही बात है, और विज्ञान भी इसको प्रूफ कर चुका है। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। जो दर्शन का विषय काफ़ी व्यापक हो जाता है, इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, और हमारा उद्देश्य तो अभी MPPSC क्रैक करना है। चलिए, अब चित्त की जो वृत्तियाँ जीव को बंधनग्रस्त कर रही है ना, इसके निरोध के क्या उपाय है? क्या उपाय है? 2 उपाय द्वारा, एक तो अभ्यास और एक वैराग्य, इन 2 उपाय द्वारा ये हो जाता है। और फिर मार्ग भी बताया है, अभ्यास का मार्ग है, योग अभ्यास करने की बात की गई योग दर्शन में। तो मित्रों, अभ्यास का मतलब होता है कि तप, ब्रह्मचर्य, विद्या, श्रद्धा इत्यादि के साथ दीर्घ काल तक हम जब अनुष्ठान करते हैं, लगातार ध्यान करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो उसे अभ्यास कहते हैं। वैराग्य का मतलब है आसक्त न होना, अनासक्त जीवन जीना, है ना। आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मण्यवादी का रस्ते माफलेशु कदाचन जैसी स्थिति होनी चाहिए आपकी। आसक्त किसी चीज़ से मत रहिए, अपनी ड्यूटी कीजिए बस। तो ये होता है। अब ये हो गया। अब ये जो अभ्यास है ना, इसमें योगाभ्यास आएगा आगे, जो अष्टांगिक योग मार्ग है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब चित्त भूमियों की बात करते हैं। क्या होती है चित्त भूमियाँ? क्या है भैया? भूमियाँ शब्द यहाँ उपयोग किया योग ने, लेकिन इसका अर्थ होता है अवस्था। किस स्थिति में हमारा चित्त रहता है, अवस्था कोई भूमियाँ कहा जाता है। चित्त भूमियाँ यानी चित्त अवस्था। तो ये 5 होती है चित्त भूमियाँ। 5 अवस्थाओं में हमारा चित्त होता है। यहाँ भी आपको मेरे साथ बोलना है। बोलिए, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। बोलिए, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। अब एक साथ बोलना, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ये हो गई 5 अवस्थाएं चित्त की। शुरू की जो 3 अवस्था है, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, ये साधारण भूमियाँ हैं, मतलब साधारण अवस्थाएं हैं चित्त की। लेकिन एकाग्र व निरुद्ध असाधारण अवस्था है, मतलब ये कभी कभी प्राप्त होती है। ये तो आप रहते ही हो, मूढ़ तो हमेशा रहते हो आप, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त हर व्यक्ति रहता है। ये साधारण है, इसलिए इनको साधारण भूमियाँ कहा है। अब इनको एक एक करके समझेंगे क्या है। अब आप सोच रहे होंगे मूढ़ क्या बता दिया, क्षिप्त क्या शब्द, जब तक अर्थ समझ नहीं आए तब तक याद नहीं रहेगा। तो चलिए, मूढ़ का मतलब क्या है? प्रकृति में हमने 3 गुण बताए, सत्व, रज, तम। तो जो तम गुण है, तमोगुण है, उसके प्रभाव में जब चित्त आता है तो उसे मूढ़ अवस्था कहा जाता है। अब क्या है तम गुण का प्रभाव? पड़े हैं घर पर, 11 बज गई, नहाए नहीं, नींद आ रही है साहब, कल चलेंगे, कल पढ़ लेंगे। ये है तमोगुणी होना। अगर इस स्थिति में आप हो, बिल्कुल निष्क्रिय हो, तो आप मूढ़ हो। बोलते हैं ना, अरे मूढ़, अज्ञानी, तो वो यही स्थिति है। और क्या मूढ़ व्यक्ति योगाभ्यास कर पाएगा? सोच भी नहीं सकता वो तो योगाभ्यास करना है। उठेगा 8 बजे, लेकिन सुबह उठकर कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। तो ये मूढ़ अवस्था हो गई। दूसरी है क्षिप्त।
तो तम के बाद एक जो गुण है प्रकृति का, वह रजोगुण। मैंने रजोगुण का परिचय सांख्य में भी करवाया था। कैसा है? बहुत चंचल गुण है यह, बहुत तीव्र, इसमें सक्रियता रहती है, भागता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है ना। वो बॉडी प्रेजेंट एंड माइंड एब्सेंट वाली सिचुएशन होती है। आदमी है कहाँ और जा कहाँ रहा है, पल पल। कभी यूरोप घूम रहा है, बैठा अपनी गोदड़ी में है, अपने बिस्तर में पड़ा पड़ा वो, और वो उसका घूम कहाँ रहा है, पूछे ही मत। ठीक है, थोड़ी देर में वो पीएससी की तैयारी कर रहा है तो अपने आप को एसडीएम समझता है, थोड़ी देर डीएसपी समझता है, पता चला कि सिलेबस पूरा हो नहीं रहा है, फिर वो दुख में, फिर चिंतन, मतलब वो स्थिर रह ही नहीं पाता। कुल मिलाकर अपने भूत भविष्य और वर्तमान में इतना घूमता है, स्थिरता आ ही नहीं होती है, संयम का पूर्ण अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में क्या योगाभ्यास हो सकता है? नहीं। तो ये जो क्षिप्त अवस्था है ना, ये भी योगाभ्यास नहीं करवा सकती मित्रों। ठीक है साहब, तो ये दूसरी अवस्था हो गई चित्त की। अब तीसरी चित्त की अवस्था होती है विक्षिप्त। आपने सुना होगा ना, विक्षिप्त हो गया वो। तो क्या है विक्षिप्त मित्रों? क्षिप्त व मूढ़ ये दोनों अवस्था की मध्य अवस्था विक्षिप्त कहलाता है। यानी व्यक्ति इसमें आलस्य भी, तम का गुण भी रहेगा और रज का भी रहेगा। तम का गुण हालांकि शून्य बताया गया है इसमें कि तम का गुण नहीं होता, लेकिन दोनों की मध्य अवस्था है, तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा चंचलता का अभाव रहता है। अभाव तो नहीं, मतलब कमी रहती है, इतना चंचल नहीं रहता जितना कि क्षिप्त अवस्था में रहता, लेकिन स्थिरता का आंशिक अभाव, ना स्थिर भी नहीं रह पाता वो। तो ये बीच की अवस्था विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। रजोगुण का अंश इसमें होता है। योग में ये अवस्था भी सहायक नहीं है, विक्षिप्त अवस्था से भी व्यक्ति योग नहीं कर सकता। तो हमने 3 अवस्थाएं देखी, कौन कौन सी देखी, एक बार नज़र डालिए। मूढ़ जिसमें तमोगुण का प्रभाव था, क्षिप्त जिसमें रजोगुण का प्रभाव था, विक्षिप्त जिसमें इन दोनों की मध्य अवस्था थी। अब अवस्था आ रही है एकाग्रचित्त। आप कहते हैं एकाग्रचित्त होकर मुझे सुनिए, मैं भी कहता हूँ आपसे कि एकाग्र होकर सुनिए। तो इसमें सत्व गुण के प्रभाव में हमारा चित्त आ जाता है। सत्व गुण कैसा है? प्रकृति में तीनों गुणों में से जो सत्व गुण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रधान गुण माना गया है। तो ये मित्रों ज्ञान का परिचायक है, प्रकाश का परिचायक है सत्व गुण, है ना। ये चेतना का परिचायक है, ऐसा कह सकते हैं कि ये ज्ञान का परिचायक है सत्व गुण। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति प्रकाशित होता है अपने ज्ञान से, और फिर वो क्या करता है, योगाभ्यास में लगने लगता है उसका ध्यान। हालांकि पूर्णतः सहायक नहीं होता है, लेकिन वो एकाग्र होकर बैठता है, कम से कम कुछ समय तो वो ध्यान लगा पाता है, बीच में फिर भले उसका ध्यान टूट जाए। लेकिन ये प्री स्टेज है चित्त को योग में लगाने की, है ना। ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स ऐसा मान लो। आप इसको पास करोगे ना तब निरुद्ध पे जाओगे फिर मेंस में। तो चित्त एक विषय पर केंद्रित हो जाता है निरुद्ध अवस्था में। निरुद्ध चित्त किसे कहते हैं? निरुद्ध चित्त अगर आ जाए 2 मार्कर में क्या लिखोगे कि यह एक चित्त भूमि है ना। चित्त भूमि हम पढ़ रहे हैं ना, चित्त अवस्था है। कैसी है? चित्त एक विषय पर केंद्रित हो जाता है, संपूर्ण वृत्तियों का निरोध की स्थिति आ जाती है, स्थिरता का प्रादुर्भाव होता है, सबसे बड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, योग में पूर्णतः सहायक अवस्था मानी जाती है। तो पूर्णतः सहायक चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं? एक ही अवस्था है निरुद्ध। हाँ, आंशिक रूप से सहायक अवस्था एकाग्र चित्त को भी माना गया है। तो मित्रों एकाग्र व निरुद्ध ये दोनों अवस्थाओं में योगाभ्यास किया जा सकता है, योगाभ्यास के अनुकूल माना गया है इन अवस्था को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए पंच क्लेश पर। यह भी एक प्रश्न बनेगा आपके लिए कि योग के अनुसार पंच क्लेश क्या है। क्लेश मत करो, घर पे सुनने में अरे यार वो दिन भर क्लेश करता है, बहुत क्लेशी व्यक्ति है। तो क्लेश क्या है? क्या है क्लेश? क्लेश का अर्थ दर्शन में बहुत व्यापक है ना। हम क्लेश, क्रोध को क्लेश मान लेते हैं, जो कोई चिड़चिड़ा हो गया तो उसको बोले क्लेश कर रहा है। नहीं, क्लेश काफ़ी व्यापक शब्द है। इसमें आता है नंबर 1 राग, नंबर 2 द्वेष, तीसरा अस्मिता, चौथा अविद्या और 5वां अभिनिवेश। एक बार बोलिए मेरे साथ, पंचक्लेश क्या क्या है? राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अभिनिवेश। राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अभिनिवेश। पांचों को एक साथ बोलेंगे। राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अभिनिवेश। बोलिए। राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अभिनिवेश।
याद कर पा रहे हो कि नहीं? मैंने अवस्थाएं भी बताई थी। चित्त भूमियाँ एक बार बोलिए, चलो चलो बोलो, बोलिए। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। बोलिया, याद हुआ कि नहीं हुआ? चित्त वृत्तियों को बोलिए। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अभी बोल रहा था थोड़ी देर पहले, भूल गए इतनी जल्दी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। फिर हमने चित्त भूमियाँ देखी। क्षिप्त, क्षिप्त से पहले थी मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। और अब पंचक्लेश। बोलिए पंचक्लेश। राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अभिनिवेश। याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स बना के पटक भी लोगे तो क्या होगा? बार बार रिवीजन कीजिए। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वैसे भी याद मैं आपको करवा दूंगा। और अच्छे से कोशिश तो मेरी तरफ से कर रहा हूँ, और स्पेशलिस्ट टीचर तो हूँ नहीं मेरे भैया। चलो बताते हैं पंचक्लेश। राग का तात्पर्य क्या है? जब मोह बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आसक्ति बहुत हो जाए, तो राग कहलाता है। बोले ना, राग से फिर अनुराग बना है, लगाव हो जाना बहुत ज़्यादा, तो राग है। द्वेष क्या है? इसका विपरीत। राग का विलोम शब्द भी है द्वेष। तो ईर्ष्या, नफरत वाली बात। यहाँ प्रेम आती है, यहाँ घृणा की बात आ जाती है। राग द्वेष के बाद अस्मिता। अस्मिता में अहंकार, अहम, खुद को कितनी वरीयता दे रहे हैं हम, वो अहंकार कहलाता है। हम कुछ नहीं है, हमारे कई बाप बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं। अविद्या मतलब अज्ञान। अविद्या एक क्लेश है योग के अनुसार। अभिनिवेश, अनावश्यक भय। भाई क्यों डरें? ज़िंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा नहीं होगा तो कम से कम मार्केट में तरबूजा तो होगा, उसे ही खाएंगे। डरो मत, भय मत करो, तैयारी करो, कदम उठाओ। ये अभिनिवेश है। तो इन 5 में से कोई सा भी अगर 2 नंबर में आता है तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? यह योग दर्शन के अनुसार पंचक्लेश में से एक है। यही लिखना पहला परिचय, तो तब तो जाके आपका उत्तर। यहाँ ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ अलग अलग लिख के। कभी आंसर राइटिंग का भगवान ने मौका दिया क्लासेस लेने का, तो ज़रूर जुड़ेंगे। जब ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, कम से कम इतने कि हाँ 8-10 लोग हमसे जुड़ सके लाइव, तो हम वो भी करेंगे। अभी इनको पढ़ो, पर ऐसे करके माइंड ओपन करना है। अविद्या आ गया तो अब बौद्ध दर्शन के अनुसार तो अविद्या क्या है? 12 जो चक्र है उनका कार्य कारण सिद्धांत, उसमें अंतिम रीज़न है। सब दर्शन के लिए अलग अलग है, पर योग दर्शन में अगर आपको अविद्या पूछा गया कि योग दर्शन के लिए अविद्या क्या है, पंचक्लेश में से एक है। अज्ञान ही अविद्या है। अविद्या के कारण ही चित्त में वृत्तियाँ आती है। चित्त में वृत्तियाँ आने के कारण ही बंधन होता है। बंधन के कारण ही दुख मिलते हैं, और दुख के कारण ही व्यक्ति परेशान होता है। और उन दुखों की मुक्ति कैसे होती है? अष्टांग योग द्वारा, अभ्यास व वैराग्य द्वारा। लो आ गया अष्टांग योग। कितना व्यवहारिक दर्शन है योग। एक बार पढ़ने में ही इतनी चीज़ें क्लियर होती जा रही है, एकाग्रता आती जा रही है। देखो, अष्टांग योग का 8 इसमें चक्र बताए गए हैं। आप इन 8 चक्रों को फॉलो करते हो तो आप क्या करोगे? समाधि तक पहुंच जाओगे और आपको वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हमें करना होगा यम। क्या करना होगा? यम। फिर क्या करना होगा? नियम। यम के बाद नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, और आखिरी है समाधि। ऐसे घूम के चलना इधर से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये समाधि अंतिम अवस्था है। नोट कर लिया? करा कि नहीं करा नोट? कर लो, नोट कर लो अष्टांग योग को। अब एक एक करके इनको भी समझेंगे। तत्व ज्ञान द्वारा मोक्ष मिलता है योग के अनुसार। कैसे मिलता है? तत्व ज्ञान द्वारा। तत्व ज्ञान हेतु चित्त वृत्तियों का निरोध जरूरी है, और चित्त वृत्तियों का निरोध के लिए अष्टांग योग जरूरी है। अब इसको आप 3 लाइन में आराम से लिखना। मैं 10-11 नंबर में आया तो विस्तार से मैंने आपको की पॉइंट में बता दिया।
कि जैसा मानव जीवन में दुखों का अंत करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान को बताया गया है भारतीय दर्शनों में, जिसमें योग ने भी तत्व ज्ञान को बताया है। तत्व ज्ञान आत्मज्ञान है, अपने स्वयं का स्वरूप का ज्ञान, पुरुष स्वयं को पुरुष समझेगा, ये लिखना। फिर लिखना इसके लिए तत्व ज्ञान के लिए चित्तवृत्तियों का निरोध करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि योग दर्शन तो चित्तवृत्ति निरोध इत्यादि योगा कहता है। केवल्य के लिए चित्तवृत्तियाँ समाप्त होना चाहिए, इसलिए योग ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के बाद समाधि की अवस्था प्राप्त होती है और समाधि की अवस्था में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। ऐसे लिखना लंबा चौड़ा, इतना से छोटा बिंदु ये तीनों है, लेकिन विस्तारित ऐसे करना है, वहाँ पर समझाना है, एक्सप्लेन करना है, एग्जामिनर को प्रभावित करना है। तो ऐसे नंबर टपकेंगे कलम से, आप सोचेंगे मेरा तो इतना आना था, पर आप उससे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे और एक PDF में नाम भी आ जाएगा। चलिए 8 को शुरू करते हैं। यम क्या है? यम है निषेधात्मक उपाय, क्या नहीं करना है ये बताएगा यम। यानी अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, ये यम बोलेगा। सत्य, सत्य क्या मतलब क्या है? झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने से रोकता है। अस्त्य, चोरी नहीं करना है। किसी व्यक्ति की संपत्ति है, उसके अधिकार क्षेत्र की है, तो बिना अनुमति के लेना ही चोरी कहलाता है। उसकी बिना सूचना के और बिना अनुमति के, उसको पता भी नहीं है, उसकी अनुमति भी नहीं ली है, तो वो चोरी की परिभाषा में आता है, वो नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, यहाँ ब्रह्मचर्य को पहले रखा गया है योग में, अहिंसा को सत्य से पहले रखा गया है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि आपको संयमित जीवन जीना है, वो ब्रह्मचर्य है। आपको काम का धर्मपूर्ण सेवन करना है, वो ब्रह्मचर्य। एक होता है ना गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य होता है, एक संन्यास का ब्रह्मचर्य होता है। तो गृहस्थ वाला ब्रह्मचर्य, संन्यास वाला ब्रह्मचर्य में अंतर है ना, वो आप समझ गए हैं। सन्यासी पूर्णतः विषयों से दूर होते हैं, काम से पूर्णतः दूर होकर इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करते हैं, और जो घर में रहने वाले लोग हैं वो घर पर ही उनका विनियमन करते हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी आपको जितनी आवश्यकता है आप उतनी ही संपत्ति रखें, अनावश्यक धन जमा नहीं करें, प्रकृति पर सभी का अधिकार माना जाता है। अब यम के बाद नियम, आइए सर, अब आ जाइए नियम पर। यम के बाद आपको नियम करना है, पहले तो आप यम पर चलेंगे, यम के बाद नियम पर। अब कितना कठिन मार्ग है, यम नियम ही हम नहीं कर पाए, आप यम पे आके फेल हो जाओगे तो कहाँ समाधि तक पहुँचेगे, बहुत दूर की कौड़ी है। बात सत्य है, जो व्यवहारिक है वो बात हमें समझना चाहिए। तो पहले यम कीजिए, फिर नियम पर आना। नियम में 5 नियम बताए गए हैं योग ने। पहला है शौच। शौच से तात्पर्य बाह्य व आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि में क्या है? अपने शरीर की सफाई करना है ना, तो बाह्य शुद्धि में स्नान है ना, और स्वच्छ स्थान, आसपास स्वच्छता रखना, स्वच्छ स्थान पर बैठना है ना, खान पान का सब विनियमन है ना, शारीरिक शुद्धि को महत्व दिया। आंतरिक शुद्धि में क्या होता है दोस्तों? मन की शुद्धि बताई गई है। अब मन की शुद्धि कैसे होती है मित्रों, आप जानते हो कैसे होती है मन की शुद्धि? मन की शुद्धि होती है अच्छे वचन बोलना, शास्त्रों का अध्ययन करना, और किसी का बुरा नहीं सोचना, मन में कभी भय नहीं रखना, अपने कर्मों पर केंद्रित रहना, कर्मों से डरना, ईश्वर का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब मन की शुद्धि के लिए ज़रूरी है। तो ये आंतरिक शुद्धि होती है, मन की शुद्धि यानी अपने चित्त की शुद्धि। ये शौच का बहुत महत्व है। शौच का अर्थ आजकल शौचालय में लेते हैं, तो वो सिर्फ शौच नहीं है, बहुत ये इसका अर्थ यही है। शौच यानी शुचिता से बना है, शुचिता, स्वच्छता। तो ये आंतरिक भी होनी चाहिए और बाह्य भी होनी चाहिए, तब जाके आप योग के लिए तैयार रहोगे। दूसरा है संतोष, सेटिस्फेक्शन। संतोष का क्या अर्थ है मित्रों? संतुष्टि, संतोष। आपको जीवन यात्रा के लिए जो अपरिहार्य वस्तु है उसके अलावा अन्य वस्तु की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान आपको चाहिए, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बीमा, थोड़ा सुरक्षा, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन हम तो है कि धन जमा करते ही जाते हैं। प्रकृति में जो दूसरे के हिस्से का उसको भी आपको कोई स्किल मिल गई, इसका मतलब क्या है? आप इकट्ठे करते जाओगे। ये ट्रस्टीशिप के खिलाफ है। महात्मा गांधी ने जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है कि प्रकृति में जो संसाधन है उस पर सभी का अधिकार है, जो ट्रस्ट है ना उनको लोक कल्याण के लिए, गरीबों के लिए काम करना चाहिए। तो ये गलत है, और इसीलिए आर्थिक असमानता बन रही है। बहुत व्यवहारिक बात है ये कि व्यक्ति अमीर जो हैं वो
अधिक गति से अमीर हो रहे हैं, गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो गरीब ही रह रहे हैं ऐसा तो कह ही सकते हैं कम से कम हमारे देश में इस समय। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? व्यक्ति संतोष को नहीं अपना रहा है। फिर है तप। तप का मतलब क्या है? तपना, जलना। तो सहनशीलता बहुत बड़ा तप है मित्रों। किसी ने आपको गलत वचन बोल दिए तो आप सहन कर जाइए, वो तप है। आपको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, वो तप है। आप पढ़ रहे हो, आपका मन वेब सीरीज की तरफ जा रहा है, खुद को रोक रहे हो, वो तप है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका मन आपके मित्र से चैटिंग करने का हो रहा है, आप खुद को कंट्रोल करके रोक रहे हो, वो तप है। आपके पास अभाव है लेकिन फिर भी पढ़ने में आपका स्वभाव बढ़ता जा रहा है, उधर बढ़ा रहे हो, वो तप है। तप बहुत व्यापक है। सहनशीलता सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने कुछ बोला से, सहनशीलता यानी तप जो है ना, बहुत व्यापक चीज़ है। आपको तप करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, दर्द नहीं हुआ तो गेनिंग भी नहीं होगी, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है तप। तो कितना व्यवहारिक बात हो गई। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, ज्ञानी जन के प्रवचन को सुनिए, जो आपके हित की बात करता है, जो तार्किक बात करता है, सत्य बात करता है, व्यवहारिक बात करता है, उनको सम्मान दीजिए, उनको सुनिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। पूरा जीवन अनुसंधान करने के बाद, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद जो व्यक्ति एक पुस्तक लिख कर जाता है, कुछ घंटों में उसको आपको पढ़ने पर उनके पूरे जीवन भर का ज्ञान मिल जाता है, तो क्या नुकसान का सौदा है? बिल्कुल नहीं है। अधिक से अधिक अध्ययन कीजिए। स्वाध्याय का बहुत महत्व है मित्रों, जीवन में बहुत महत्व है। योग दर्शन इसीलिए तो व्यवहारिक है। क्या महत्व है स्वाध्याय का? स्वाध्याय आप करोगे तो निरंतर परिमार्जित हो जाओगे, ज्ञानी बनते जाओगे, और ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात ने कहा है ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, सभी दर्शन मानते हैं। ज्ञान से आप अपने आप को बहुत उन्नत, अवरोहण से आरोहण तक जाओ, आरोहण होने लगेगा आपका। अरविंद ने कहा है, हर दर्शन शास्त्री ने, हर विद्वान ने ज्ञान को ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते कहा है ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते हमारे यहाँ कहा गया है। तो ज्ञान, भूखे रहकर भी आपको 4 रोटी मिलती है, 1 रोटी बेचकर 3 खा लो, 1 रोटी के बदले अगर आपको ज्ञान मिलता है तो लो। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। ज्ञान ईश्वर का रूप है, ज्ञान एक मार्ग है मोक्ष का। फिर ज़्यादा प्रवचन दूंगा तो आप बोलोगे कि पढ़ा रहे हो कि ज्ञान दे रहे हो हमें। ईश्वर प्राणिधान 5वां नियम है। इसका मतलब है ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखना। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखोगे, योग दर्शन ऐसा कहता है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने में आपका ध्यान भटकता नहीं है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान धारणा जब आप करते हो, योग अभ्यास करते हो, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए जिस पर फोकस करें। हम प्रारंभिक योग अभ्यास करते हैं तो बताते हैं कि आप अपने हाथ पर फोकस कीजिए, मस्तिष्क पर कीजिए, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ, ये सब क्रियाएं बताई जाती है। तो हम फोकस करते हैं, तब तो बाह्य चीज़ों से दूर आते हैं, अपने आप पे फोकस कर पाते हैं। इसलिए आपको ईश्वर पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप एकाग्र हो पाओगे। आपके धारणा और ध्यान ये दोनों कब बनेगा? जब आप ईश्वर में ध्यान लगाओगे। और वो एक ऐसा विषय है, वो जगत का कल्याण करने वाला, पालन करने वाला विषय है। ईश्वर सर्वदाता है, सबसे बड़ा, सबका मालिक है, तो उस पर ध्यान लगाना उचित माना है योग ने, अन्यथा ध्यान लगाने के बजाय। ठीक है, तो ईश्वर प्राणिधान का मतलब है ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, विश्वास। तो आपने समझ लिया यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। अरे बोल दो एक बार, शाबाश। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम हो गए। अब आ जाओ आसन पर। जब आप नियम को फॉलो कर लेते हो तो ही आसन पर आ सकते हो, अदरवाइज नहीं। यम कीजिए फिर नियम कीजिए, और इतना भी ये कठिन नहीं है, करना चाहो तो। ऊपर वाला इतना तो दे ही रहा है कि जीवन यापन अच्छे से चल रहा है परिवार का और अपना, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमें ज़्यादा भौतिकवादी नहीं बने तो कर सकते हैं। आसन आ जाओ। तो मित्रों आसन क्या है? तो योग दर्शन ने हमारे तन व मन दोनों की स्थिरता के लिए, इसकी चंचलता को समाप्त करने के लिए कुछ शारीरिक मुद्राएं बताई है ना। उन शारीरिक मुद्राओं द्वारा हमारे शरीर को, मन को स्थिर कर सकते हैं, हम भटकने से रोक सकते हैं। और ये योगासन शरीर को सबल व निरोग बनाने हेतु परम आवश्यक माना गया है। ठीक है मित्रों, तो ये जो आसन है वह तन व मन की स्थिरता के लिए शारीरिक मुद्राएं हैं जो शरीर को सबल बनाती है, निरोग बनाती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन पनता है, स्वस्थ चित्त
ठीक है, और स्वस्थ चित्त द्वारा ही हम तर्क करेंगे, फिर बुद्धि द्वारा। ठीक है, तो ये आसन बताए गए। तो विभिन्न अलग अलग ये आसन हैं, तो आसन करना। आगे बढ़ते हैं। आसन के बाद प्राणायाम की बात की गई योग दर्शन में। तो हमारी जो श्वास क्रिया है उसको एक क्रम में लाना, विनियमित करना, रेगुलेट करना, उसको प्राणायाम कहलाता है। क्योंकि श्वासों के द्वारा ही हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा पहुंचती है। क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया सब पढ़ा होगा आपने सिलेबस में, तो वो चीज़ें होती है। तो प्राणायाम के यहाँ 3 चरण, 3 भेद बताए हैं। पूरक, कुंभक, रेचक। कुछ नहीं है, चौंकिए मत। सांस अंदर लेना, कुंभक रोकना और रेचक है छोड़ना। ये हो गया, लेना, रोकना व छोड़ना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सांस आपने ली तो जो लेने की क्रिया है, सांस अंदर भर रहे हैं, पूरक, अंदर ही रोक लिया, कुंभक, बाहर छोड़ दिया, रेचक। कुछ कठिन है क्या? कुछ नहीं है, शब्द जरूर याद रखना पड़ेगा, तो बोल दो साथ साथ। शुरू से मैं आपको बुलवाते आया हूँ, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। अब इनको अलग अलग लिख लो, चाहो तो है ना, आप ऐसा नोट्स बनाना, मैं भी खुद आपको लिख कर बता दूंगा वैसे तो आप ऐसा बनाना कि जैसे एक ही जगह आपने लिख लिया कि योग दर्शन में चित्त भूमिया क्या है, तो वहाँ लिख लो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुक्त, 5 लिख लो। फिर चित्तवृत्तियों का प्रकार लिख लो, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, एक जगह लिख लो। जैसे लिखते जाओगे, बोलते जाओगे ना, आसान से याद हो जाएगा। अष्टांग योग लिख लो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप इसको बार बार बोलोगे, लिखोगे तो कमांड तभी हो पाएगी। और ये अगर हो गया ना, अरे फिर तो योग हो जाएगा आपका। चलो साहब, प्रत्याहार पर आते हैं। 5वां चरण योग का क्या है? प्रत्याहार। प्रति प्लस आहार से बना है। आहार का मतलब क्या होता है? खाना। और प्रति आहार है ना, उल्टा खाना। हाँ, कुछ कुछ वही है, यानी बाहर निकालना। जो आसक्ति हमारे अंदर हो गई, जो हमने विषय सेवन कर लिया, उसको बाहर करना, प्रत्याहार करना, बाहर निकालना। इसमें क्या होता है, जो इंद्रियां हमारी है वो पहले विषयों को भोग चुकी होती है ना, तो वो फिर उन्हीं की ओर दौड़ती है। तो उनसे उनको रोकना और उन इच्छाओं को दमित करना, दमन करना, इन्हें बाहर निकालना ही प्रत्याहार कहलाता है। और जब हम अनवरत अभ्यास करते हैं ना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर ये प्रत्याहार संभव हो जाता है। इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने से हम रोक देते हैं, और हम दृढ़ संकल्प रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इंद्रिय निग्रह हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, जब अर्जुन कहा था कि आप तो केशव बोल देते हो कि मन को रोकिए, है ना, मन इंद्रियों का सारथी है, इंद्री 5 घोड़े हैं, हमारी उस रथ में आत्मा सवार है, सारथी के रूप में मन उस रथ को चला रहा है। तो इंद्रियों पर मन का नियंत्रण है, तो तुम मन पर नियंत्रण करो आत्मज्ञान द्वारा। बोले केशव आपने बोल दिया, करो तो करें कैसे? हाउ कैन डू इट? तो फिर कहा है कि प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नॉट मैन, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स, सभी जीवों को परफेक्ट बनाती है प्रैक्टिस। करो भैया, अभ्यास करो। फिर धारणा पर आते हैं। तो ये प्रत्याहार के बाद धारणा क्या होती है मित्रों? ध्यान से पहले की अवस्था है। ये 6ठा योगांग है। इसमें चित्त को अभिष्ट पर लगाया जाता है, लक्षित पर केंद्रित किया जाता है, अभिष्ट पर। आपने कोई भी अभिष्ट बना लिया एक कि इस पर ध्यान फोकस करना है, जैसे अभी आप मेरी क्लास पर ध्यान फोकस कर रहे हो, तो ये अभिष्ट है आपके मन को। यही एक प्रकार की धारणा है। जब हम योग, अष्टांग योग का पालन करते हैं तो ये धारणा अंतरंग अवस्था आ जाती है। लास्ट की 3, 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों अंतरंग अवस्थाएं मानी जाती है। अभी तक जो 5 हमने शुरू में पढ़ी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाह्य अवस्थाएं हैं, यानी ये शारीरिक रूप से बाह्य अवस्थाएं हैं, शारीरिक कंट्रोल कर रही है, स्थिरता ला रही है। लेकिन अब यहाँ अंतःकरण की अवस्थाएं आ गई है, धारणा, ध्यान व समाधि। तो अंतःकरण की पहली अवस्था, अष्टांग योग की 6ठी जो अवस्था है वो धारणा है। इस पर हम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और आंतरिक अनुशासन के लिए यह प्रथम सीढ़ी मानी जाती है। आंतरिक अनुशासन बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि हम अंदर से संचालित हो रहे हैं, बाहर से नहीं। फिर आ जाएगा धारणा। यदि आप कर लेते हो तो ध्यान। ध्यान का मतलब है अभीष्ट का निरंतर अनुशीलन। या विषय का मतलब ऐसा मत मान लेना इंद्रियों वाला वो विषय नहीं। किसी भी सब्जेक्ट, आपने ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर पर ध्यान लगा रहे हो, उनकी लीलाओं को याद कर रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि श्री कृष्ण है। आप अभी आप आंखें बंद करके सोचिए, 30 सेकंड के लिए आपको अनुभूत होगा। सुनिए मुझको, आंखें बंद कर लीजिए अपनी, सुनिए। महान
योगी राज श्री कृष्ण इस सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। एक पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना नहीं हिल सकता। सब कुछ वही होता है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। कोई हंसे चाहे रोए, वो जो चाहे वही होए। अब आपने ये सोचा, आपका ध्यान उधर गया, आंखें खोल लीजिए। अब आप गया कि नहीं गया? ये ध्यान है। ध्यान की एक हल्का सा हमने एक वो देखा था, जब ध्यान उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है ना, व्यक्ति मैन से सुपरमैन बनने लगता है। और ये बहुत प्रामाणिक बात है। आप कीजिए योग करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। समाधि ये अष्टांग योग की अंतिम और साध्य अवस्था है, यही लोग जाना चाहते हैं। ये अंतिम योगांग है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, ध्येय वस्तु की ही चेतना मात्र बचती है। जो ध्येय वस्तु की ही चेतना बचती है। ध्यान की अवस्था में वस्तु की ध्यान क्रिया और आत्मा की चेतना रहती है, परंतु समाधि में आत्मा की चेतना भी समाप्त हो जाती है। समझ लीजिए आप, कितनी बड़ी बात है। ध्येय वस्तु की ही चेतना रहती है सिर्फ, यानी ईश्वर की ही चेतना बचेगी वहाँ आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हो तो। ध्यान की अवस्था में फिर वस्तु की ध्यान क्रिया रहती है। आप जिस चीज़ पर ध्यान लगा रहे हो, अभी आप ध्यान में तो थे कम से कम, है ना, मैं यहाँ बैठा हूँ ध्यान कर रहा हूँ, ये सोच रहे थे, लेकिन आत्मा की चेतना भी रहती है कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन जब समाधि में व्यक्ति चला जाता है तो ये चेतना भी लुप्त हो जाती है, आत्मा की चेतना भी, सिर्फ ईश्वर की ही चेतना, यानी वह आत्मा ईश्वर में विलीन होने के करीब चली जाती है। वही समाधि की अवस्था है और यही मोक्ष है। देन रिटर्न नहीं आना रहता। मैंने आपको बताया था 1 से 5 तक बाह्य पक्ष माना जाता है और 6, 7, 8 ये तीनों अंतरंग पक्ष माने जाते हैं। कौन सा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाह्य पक्ष है। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग पक्ष है योग के। अब जब व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाता है तो कितने प्रकार की समाधि योग ने बताई है? समाधि यानी अंतिम अवस्था योग की, तो यहाँ 2 प्रकार की समाधि बताई गई है। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, 2 समाधियों के जिक्र किया गया है। अब यहाँ फिर से प्रश्न बन जाएगा कि योग के अनुसार समाधि के स्तर बताइए, कौन से स्तर है? तो पहला स्तर है संप्रज्ञात और दूसरा है असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात का मतलब होता है मित्रों स प्लस प्रज्ञात, यानी यहाँ चेतना जैसी कुछ रहेगा। इसे सभी समाधि भी कहते हैं। ध्येय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान रहता है इसमें। आप किसका ध्यान कर रहे हो, है ना, वो ध्यान रहेगा आपके पास। समाधि के ध्येय विषय की भिन्नता के कारण 4 अवस्था। अब ध्येय विषय की इसमें भिन्नता आती रहती है, अलग अलग अवस्था में चलती है ना। ये कैसे रहती है? जैसे सबसे पहले आप स्थूल विषय का ध्यान करते हो, बड़े विषय का, जिसे सवितर्क कहते हैं। फिर आप धीरे धीरे सूक्ष्म विषय की तरफ जाने, पहले इस बड़े से शुरुआत करते हैं ना। आप बैठे हो तो सबसे पहले आपको बड़ी चीज़ें दिख रही है, फिर आप धीरे धीरे सबसे पहले आपको, चलो एक चिड़िया की आंखों को तीर लगाना है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? पेड़ देखोगे ना। स्थूल का ध्यान करोगे कि नहीं? सवितर्क करोगे कि नहीं करोगे? पेड़ को देखा कि पेड़ के बाद पेड़ की शाखा को देखोगे, शाखा देखी फिर शाखा पे पक्षी को देखोगे, पक्षी देखोगे फिर पक्षी की आँख, आँख के बाद पक्षी का पुतली आँख की देखोगे, जहाँ आपको तीर मारना है, भेदना है उसको। तो ये क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। सवितर्क अवस्था आती है संप्रज्ञात में, फिर सविचार अवस्था आती है जिसमें सूक्ष्म विषय का। इसके बाद आती है सा आनंद। इसमें क्या होता है? ध्यान का विषय इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन। यहाँ जब ध्यान जाता है तो आनंद की अनुभूति होने लगती है। आप ही खुद आंख बंद करके कुछ ध्यान लगाओगे हमारी इंद्रियों पर, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पैर, आप मन को, अपने प्राणों को वहाँ लेकर जाइए, आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये संप्रज्ञात समाधि सानंद की अवस्था है। और चौथा है सस्मित, यानी ध्यान का विषय इसमें अहंकार होता है। अहंकार यानी स्वयं के स्वरूप को जानना। अहंकार मतलब यहाँ वो वाला अहंकार मत लेना, ईगो वाला, मैं को मतलब स्वयं के स्वरूप को जानने वाला अहंकार है। तो ये 4 अवस्थाएं संप्रज्ञात समाधि की होती है। अब हम बिल्कुल लास्ट में पहुँच रहे हैं, समाधि की आखिरी और महत्वपूर्ण अवस्था असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि क्या है भैया? आ जाओ, चलो। यहाँ ध्यान का विषय लुप्त हो जाता है, कोई विषय नहीं रहेगा। स्थूल, सूक्ष्म, इंद्रियां, अहंकार, कुछ नहीं रहेगा। सब खत्म करो, सब बकवास हटा दो सबको। कहाँ पहुँच जाओगे? आत्मा यथार्थ स्वरूप को जान लेती है। इसे निर्बीज समाधि, कोई बीज नहीं रहता भैया, निर्बीज समाधि कहते हैं। चेतना का पूर्ण अभाव आ जाता है। अब ये चेतना तक खत्म हो गई खुद की, क्यों हो गई?
क्योंकि आप ईश्वर में विलीन हो गए। आप परमात्मा में, आत्मस्वरूप को परमात्मा में विलीन कर दिया। प्रकृति से पुरुष अलग हो गया, वो फिर से पुरुष बन गया, इसलिए चेतना हमारी समाप्त हो गई। शरीर की चेतना की यहाँ बात चल रही है। वैसे पुरुष तो चैतन्य सत्ता है ही सही, वो चेतना अलग है, वो तो रहेगी सही। आपको कंफ्यूज मत होना यहाँ से। मोक्ष की अवस्था इसे कहा जाता है। तो असंप्रज्ञात समाधि ही मोक्ष की अवस्था है मित्रों। यहाँ तक आपको समझ में आया? बहुत समझदार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आपको समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो 1 घंटा कब हो गया पता नहीं चला ना आपको। चलो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं इतना मन लगाकर। अब ईश्वर विचार क्या है योग के अनुसार, हम पहले भी हालांकि इसको चर्चा कर लिया है। आस्तिक दर्शन है, ईश्वरवादी है। स ईश्वर सांख्य से कहते हैं। ईश्वर के साथ सांख्य की अवधारणा में ईश्वर को जोड़ दो तो कम कम योग बन जाता है अपना। तर्क क्या दिया है ईश्वर विचार में? योग के तर्कों को समझाइए। लो वो प्रश्न लिख लो 7 नंबर का, ईश्वर विचार योग के अनुसार। तो देखो, चूंकि यह दर्शन आस्तिक है यानी वेदों को मानता है और वेदों में ईश्वर का वर्णन किया गया है और प्रामाणिक है। वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, अनादि माने जाते हैं, बहुत शुरू से हैं वेद। जब से ईश्वर है, जब से जगत है, तब से वेद आए हैं। ईश्वर की वाणी है, इसलिए ईश्वर को मानना जरूरी है। तो पहला प्रमाण ही है। दूसरा क्या है? शब्द प्रमाण से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। महान ज्ञानी जन शास्त्र इतने हैं, बोलते हैं ईश्वर है, तो ईश्वर कहीं ना कहीं जरूर है, इसलिए भी योग ने ईश्वर को माना। प्रकृति और पुरुष का मिलन स्वयं नहीं हो सकता, उसे मिलाने वाला महान विवेकवान, महान शक्तिवान कोई व्यक्ति चाहिए, और वो कौन है? वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व ही ईश्वर है। योग ने तीसरा तर्क ये दिया है। इसके लिए असीम बुद्धि वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। ईश्वर प्राणिधान समाधि का साधन है, इसलिए भी ईश्वर को मानना बहुत जरूरी है। आप ईश्वर का ध्यान करोगे तो समाधि ज़्यादा आसान रहेगी। अब नहीं तो आप अभी आंखें बंद करके समाधि कीजिए और अपने प्रेमी या प्रेमिका का इनका ध्यान करो, तो उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब चीज़ें याद आएंगी आपको है ना? तो वो ध्यान ही नहीं लग पाएगा। करो आप ध्यान, अच्छा लगाओ ध्यान किसी चीज़ पर, आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, आप वहीं पहुंच जाओगे, सारी समाधि भंग हो जाएगी आपकी। या आप जो चीज़ें आपको भौतिक विषय वासना अच्छी लगती है, किसी को शराब पीना, किसी को गांजा पीना और किसी को, तो अगर वो वहाँ ध्यान लगाएगा तो ध्यान लगेगा क्या उसका? बताओ, लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए ईश्वर को मानना जरूरी है समाधि की अवस्था तक पहुँचने के लिए। कुछ बातें मैं व्यवहारिक और इससे हटकर अगर बताऊं तो आप बताना, मुझे कमेंट करना कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है ओवर। ठीक है मित्रों, फिर मैं आपका भाई, आपका दोस्त समझकर मुझे पढ़ना। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ। आप मुझे जो सुझाव दोगे, मेरी एक कोशिश रहेगी कि उनको फॉलो करूँ। आप भी मुझे ज्ञान दीजिए, ऐसा नहीं हो कि मैं ही अपना बताता रहूं। आप भी मुझे सुझाव, आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित है, मुझे अपने व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध होंगे, ये मददगार होंगे। ईश्वर ध्यान का विषय है, विचलित होने का भय नहीं है। आप विचलित नहीं होंगे ईश्वर पर ध्यान करोगे तो। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी बताई। योग मार्ग सुगम है, अतएव ईश्वर अस्तित्व आवश्यक है। योग मार्ग को सुगम बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बहुत जरूरी है। तो इति श्री योग दर्शन। समझ में आया कुछ? कैसा लग रहा है योग पढ़ने के बाद? अच्छा, योग करोगे? हाँ चलो, ये तो लगेगा। योग दर्शन पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति योग करने का ना सोचे, ऐसा बहुत कम होता है। तो आप योग कीजिए, अपने तन की और मन की स्थिरता लाइए, एकाग्रता लाइए, और कम से कम अभी हमारी समाधि धारणा ध्यान का विषय, हमारा सिलेबस, हमारा अध्ययन ही रहा ना, तो भी हम काफ़ी अच्छा, हम सफल हो जाएंगे। तो क्या क्या पढ़ा हमने, थोड़ा सा रिकैप। पहले हमने परिचय देखा, आस्तिक, ईश्वरवादी, द्वैतवादी, सत्कार्यवादी है। फिर हमने इसका अर्थ देखा क्या है, तो योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, इतना याद रख लोगे योग के लिए। सांख्य व योग में हमने समानता देखी, फिर असमानता देखी क्या क्या है, तो क्या विषय देखा हमने, चित्तवृत्तियाँ, चित्त भूमियाँ, पंच क्लेश, अष्टांग योग, ईश्वर विचार, ये हमने देखा। तो चित्त किन से मिलकर बनता है? बुद्धि, अहंकार, मन। मन बुद्धि अहंकार से चित्त बना। विशेषताएं क्या है? त्रिगुणात्मक है, सत्व गुण की प्रधानता है, जड़ है लेकिन पुरुष के कारण चैतन्य दिखता है, चित्त वृत्तियाँ पाई जाती है, ये सब हमने देखा। चित्त वृत्तियाँ क्यों होती है? चित्त का संपर्क जब विषयों से होता है तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेती है, तो चित्त वृत्तियाँ बन जाती है। फिर हमने देखा 5 प्रक्रिया, 5 प्रकार देखा चित्तवृत्तियों के, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा व स्मृति। फिर चित्तवृत्तियों के हमने निरोध के उपाय, अभ्यास व वैराग्य, अभ्यास में योग अभ्यास को आगे हमने समझा। फिर साधारण भूमियाँ और असाधारण भूमियाँ जो चित्त की होती है उनको हमने समझा। 5 होती है टोटल, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र व निरुद्ध, इनको हमने समझा। एक एक करके क्या होता है विस्तार से हमने जाना है। फिर हमने अभिनिवेश सहित
5 क्लेशों को समझा। 5 क्लेश राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अभिनिवेश, इनका अर्थ समझा। अष्टांग योग को हमने जाना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा व ध्यान समाधि के साथ। तत्व ज्ञान द्वारा मोक्ष मिलता है, ये चीज़ जानी। यम, नियम, इन सबको विस्तार से हमने चर्चा में लिया। फिर इसके बाद समाधि के स्तर देखे, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। फिर हमने क्या देखा, संप्रज्ञात समाधि के 4 अवस्थाएं देखी। सवितर्क, पहले बड़े का ध्यान, सविचार सूक्ष्म का ध्यान, आनंद यानी इसमें इंद्रियों का ध्यान, स्मृति इसमें अहंकार का ध्यान। फिर असंप्रज्ञात समाधि में कोई ध्यान का विषय नहीं रहता, सिर्फ हम आत्मस्वरूप को जान लेते हैं और ईश्वर में विलीन होने की प्रक्रिया, मोक्ष मिलना है ना, प्रकृति से अलग हो जाना। फिर आगे आ जाओ, ईश्वर विचार देखा तो आस्तिक व ईश्वरवादी दर्शन है तो ईश्वर को मानता है क्योंकि वेदों में माना गया है, शब्द प्रमाण सिद्ध करता है ना। स्वतः मिलन नहीं होता प्रकृति से पुरुष का, इसलिए ईश्वर चाहिए। फिर क्या देखा, ईश्वर प्राणिधान समाधि का एक साधन है, इसलिए ईश्वर जरूरी है। ईश्वर पर ध्यान लगाने से हमें विचलित होने का भय नहीं रहता, इसलिए ईश्वर आवश्यक है। ये सब बिंदु आप मेंस में लिखोगे 100%, और मैं आपको प्रश्न दूंगा और कभी समय मिला तो हम अभ्यास भी करेंगे आंसर राइटिंग का। अभी हम पहले पूरा कर ले षट दर्शन। 6 वीडियो देखने के बाद आप में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। कैसी लगी क्लास? यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बोलकर उन्हें भी वीडियो देखने का और लाभ लेने का अवसर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कर भला तो हो भला। आप सभी का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला करेगा। इसी विचारों के साथ अब अनुमति दीजिए आपके भाई को, आपके दोस्त को, आनंद को, और आनंद के साथ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, धीरे धीरे हमारी अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, जय श्री राम।